अस्सलाम वालेकुम। इस रमज़ान मुबारक की बात है। मेरे एक दोस्त लाहौर से कराची जा रहे थे। शाम का वक्त था, इफ्तारी में चंद मिनट रहते थे। वो जहाज़ पर सवार हुए। थोड़ा सा उन्हें अपनी तबीयत के अंदर बोझलपन का एहसास हुआ, लेकिन वो अपनी सीट पर जाके बैठ गए। जैसे ही 10 से 15 मिनट गुजरे, इफ़्तार का ऐलान हुआ तो उन्हें इफ़्तारी का बॉक्स दिया गया। उसमें से उन्होंने 2 खजूरें खाईं और पानी पिया। तो उसके साथ ही उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके कंधे भारी हो रहे हैं और थोड़ा सा उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही एक ऐसी फीलिंग आई कि जैसे उन्हें बाथरूम जाना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए। तो वो फौरी तौर पे उठे, उन्होंने एयर होस्टेस से रास्ता लिया और वॉशरूम की जानब चल दिए। लेकिन वॉशरूम पहुंचने से पहले पहले उनकी आंखों के आगे अंधेरा हुआ और वो गिर गए और बिल्कुल सेंसलेस हो गए। फौरी तौर पे एयर होस्टेस ने कप्तान को बताया। कप्तान ने जहाज़ के अंदर ऐलान किया कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो देखे, क्योंकि एक एमरजेंसी है। तो जहाज़ के अंदर 3 डॉक्टर मौजूद थे। एक मियाँ बीवी थे लेकिन यंग थे, और एक सीनियर डॉक्टर थे। सबसे पहले सीनियर डॉक्टर ने उनको चेक किया, उन्हें देखा मुसाफिर को, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये बंदा फौत हो चुका है, लिहाजा इसका कुछ नहीं हो सकता। वो साइड पे हट गए। लेकिन जो नौजवान मियाँ बीवी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि हमें एक मौका दें, हम इसको चेक करते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप कर लें। तो उन्होंने क्या किया, एक टेक्निक होती है जिसे CPR कहते हैं, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिकेशन, यानी मसनूई तरीके से तनफ़्फ़ुस देना, मसनूई तरीके से सांस दिलाना। और वो क्या करते हैं, उसमें दोनों हाथों से सीने के दरमियान में पंप करते हैं और मुंह के ज़रिए सांस देते हैं मरीज़ को। और वो तकरीबन 10 से 15 मिनट ये काम करते रहे। खातून थक जाती थी तो उसका शौहर आ जाता था, शौहर थक जाता था तो खातून आ जाती थी, और वो इसको चलाते रहे। तकरीबन 20 मिनट के बाद उन्होंने तकरीब आंखें खोल ली मरीज़ ने, और उसने बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। वहीं उसको लेटा रहने दिया गया। उनकी टांगें सीट जो जहाज़ की सीटें थी उसकी साइड पे करके ऊंची कर दी। और हैरान कुन तौर पे जैसे ही जहाज़ लैंड किया कराची में, वो भले चंगे थे। और डॉक्टर ने बताया कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, यानी इनके दिल ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इनको मसनूई तनफ़्फ़ुस के ज़रिए दिल को दोबारा बहाल कर दिया गया। देखें, एक छोटी सी टेक्निक ने एक इंसान की जान बचा ली। 2 दिन पहले लाहौर के अंदर एक वाक़या होता है जिसमें एक नौजवान टीचर, जिसकी सिर्फ 36 बरस उम्र है, और वो पढ़ाते हुए एक ट्रेनिंग सेशन में थे और टीचर्स को ट्रेन कर रहे थे, और उनको दिल की तकलीफ़ हुई और वो बैठे हैं, उन्होंने हाथ रखे ज़मीन के ऊपर, शायद उन्हें चक्कर सा महसूस हुआ है, और सिर्फ 4 सेकंड के अंदर अंदर वो दुनिया से रुखसत हो गया। वहाँ पे फौरी तौर पे लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, रेस्क्यू को कॉल की, लेकिन किसी ने उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश नहीं की। उसमें किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, टीचर को भी पता नहीं है कि ऐसी सूरत हाल में उन्होंने करना क्या है। अगर सिर्फ एक टेक्निक वो जानते होते जिसे CPR कहते हैं, तो वो उस नौजवान की शायद ज़िंदगी बचा सकते। अगरचे ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बतौर मुस्लिम हमें आखिरी वक्त तक जद्दोजहद करने का, मेहनत करने का हुक्म है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे माशरे के अंदर जहाँ बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है जिसका अमली ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही, ना स्कूलों में, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना ट्रेनिंग सेशंस में, कि जिनसे आप इंसानी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। कैसे फ़र्स्ट एड के ज़रिए किसी की ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, कैसे फ़र्स्ट एड के ज़रिए हड्डी अगर टूट गई है तो उसको संभाल सकते हैं, कि कैसे फ़र्स्ट एड के ज़रिए अगर कोई बंदा बेहोश हो गया तो उसको रिकवर कर सकते हैं, कैसे फ़र्स्ट एड के ज़रिए हम अगर फौरी तौर पे किसी को हार्ट अटैक हो जाए, उसका दिल बंद हो जाए, तो उसको मसनूई तनफ़्फ़ुस के साथ ज़िंदगी लौटा सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें आप समझ लीजिए कि जब जिसको हम दिल का दौरा कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में ये होता है कि हमारा दिल काम कर रहा होता है, लेकिन जो खून की नालियाँ हैं उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ रही होती है, और जिसकी वजह से खून आगे नहीं पहुँच रहा और दिल पीछे से ज़ोर लगाता है। और उसमें फिर ये होता है कि जिस्म के अंदर दर्द की लहरें उठती हैं इस एरिए में, आपके लेफ़्ट साइड के बाजू के अंदर, और ये ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। इसमें यही है कि दिल आपका
जोर लगा रहा होता है, धड़क रहा होता है। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है, इसके अंदर दिल धड़कना बंद हो जाता है। नौजवानों को जो फौरी तौर पे हार्ट अटैक हो रहे हैं, जैसा कि ये मेरे भाई जो टीचर थे ये फौत हुए हैं, उनकी वजह कार्डियक अरेस्ट है। ये वो नॉर्मल वाला हार्ट अटैक नहीं है जो बड़ी उम्र में लोगों को होता है। इसीलिए बड़ी उम्र के बंदों को जब हार्ट अटैक होता है तो वो बच जाते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन बेशुमार वाक़यात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं। 19 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, 30 साल की उम्र का नौजवान है, ये 36 वर्ष के नियाज़ अहमद थे, ये सारे लोग कार्डियक अरेस्ट की वजह से फौत हो रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? मोटी मोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट आपकी खुराक का है। प्रोसेस फूड है, गंदे तेल यानी कुकिंग ऑयल की घर में भी चीज़ें बनानी और बाहर से भी खानी, और इसके अलावा जितनी डब्बे की पैकिंग की चीज़ें हैं उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, बेकरी की प्रोडक्ट खाना, ये वो सारे एलिमेंट हैं जो हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बनते हैं। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो फिर उसका एक इफ़ेक्ट ये आता है कि हमारा जो दिल के मसल हैं ये बारीक होना शुरू हो जाते हैं। ये जब बारीक होते हैं ये तो पूरी ताकत के साथ, फोर्स के साथ ये खून को पंप नहीं कर पाते, और एक वक्त आता है कि दिल काम करना छोड़ देता है। ये सबसे बड़ा मसला है जिसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये नौजवानों में बढ़ रहा है और उसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह आपका खाने पीने का जो लाइफस्टाइल का मसला है, गंदा खाना हम खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जो जायके में तो अच्छा है लेकिन अंदर जाके वो आपके निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो शुगर है, चीनी है। और चीनी खाने में तो बहुत मीठी है लेकिन ये आपको ब्लड प्रेशर भी करती है, शुगर भी करती है और दिल के अमराज को भी तबाही की तरफ ले जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट का, अमराज कल्ब के डॉक्टर्स का सारा फोकस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होता है। वो सारी घंटी कोलेस्ट्रॉल की बजा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनकी नज़र नहीं, और हमारे प्यारे देखते ही देखते हमारे हाथों से जा रहे हैं। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पे सडन हार्ट अटैक का, वो स्ट्रेस का बढ़ा हुआ लेवल है। हमारे नौजवान स्ट्रेस से भरे पड़े हैं। उन्हें जब वो ऑफिस में आते हैं, स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, फैक्ट्री में आते हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का उनके साथ जो रवैया होता है उसकी वजह से उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसी तरह से ज़िंदगी की जो इस वक्त मादी दौड़ है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, घर है तो बड़ा घर लेना है, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लेनी है, ये जो कंपटीशन में लग गए हैं ये भी हमें सुकून नहीं लेने देता। और हर वक्त कॉर्टिसोल लेवल, हर वक्त स्ट्रेस हार्मोन हमारा बढ़ा रहता है, और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो ये अंदर से इंसान को दीमक की तरह खोखला कर देता है। तो बज़ाहिर फिट नज़र आने वाला बंदा, बज़ाहिर फिट नज़र आने वाला नौजवान मिनटों सेकंडों में हमारे हाथों से निकल जाता है। उसकी वजह यही होती है कि स्ट्रेस उसके सिस्टम को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर देता है। इसके अलावा स्मोकिंग जो नौजवानों में बड़ी आम हो रही है। स्मोकिंग जब आप करते हैं तो उससे क्लॉटिंग पैदा होती है खून के अंदर, और क्लॉटिंग की वजह से ही आपके खून की नालियां बंद होती हैं और फिर उससे हार्ट अटैक होते हैं, दिल के दौरे पड़ते हैं। इसके बाद स्ट्रेस की मैंने बात कर ली। स्लीप डेप्रीवेशन यानी नींद पूरी नहीं है। रात को लेट सोते हैं, सुबह अगर आपने काम पे जाना है तो ज़ाहिर है आपको उठना ही पड़ेगा। सुबह 3-3 बजे तक जाग रहे हैं। जब नींद पूरी नहीं करेंगे तो जिस्म के अंदर जो सारे दिन की तोड़ फोड़ हुई है उसकी हीलिंग नहीं होगी, वो मुंदमिल नहीं होंगे। ज़ख्म जो बन चुके हैं, वो जो हमारे अंदर कैंसर के सेल पैदा हो चुके हैं वो मुंदमिल नहीं होते, जो स्ट्रेस पैदा हो चुका है वो मुंदमिल नहीं होता, इन्फ्लेमेशन जो बढ़ चुकी है वो नीचे नहीं आती, तो फिर यकदम ये गुब्बारा फटता है, ये बुलबुला फटता है और ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो अपना लाइफस्टाइल को, डाइट को ठीक कीजिए। दूसरा, CPR की टेक्निक ज़रूर सीखें, चाहे आपको पैसे दे के किसी डॉक्टर के पास जाके ये सीखना पड़े।
آپ یہ ضرور سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، آپ خود سیکھیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائیں، اپنے امپلائیز کو سکھائیں، اپنے ادارے کے اندر فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ضرور کرائیں اور اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں، ان کو پتہ چل جائے بچے ہیں گھر میں آگ لگ گئی ہے تو کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، بجلی کا شارٹ سرکٹ ہو گیا تو اس میں کیا کرنا ہے، اگر آگ بجلی کے امپلائنسز کو لگی ہے تو کس طرح کے فائر ایکسٹنگوشر یوز کرنے ہیں یا پانی اس کے اوپر پھینکنا ہے، کٹ لگ گیا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو ضرور سیکھیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں آپ بے بس نہ ہوں، آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکیں، آپ کے اندر کوئی گلٹ پیدا نہ ہو کہ میں نے کچھ کیا نہیں۔ اگر وہاں بیٹھے ہوئے 30-40 لوگ جو ٹریننگ سیشن میں موجود تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی CPR کرنا آتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نوجوان بچ سکتا تھا۔